नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू ZX18 प्लस। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो मैंने ये लिनक्स की वर्चुअल मशीन बना रखी है फॉर वर्चुअल बॉक्स पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वर्चुअल मशीन को नेक्स्ट वर्जन में अपग्रेड कर सकते हैं विद सम सिंपल फ्यू कमांड्स। तो आइए देखते हैं। तो मैंने अपना लिनक्स में लॉगिन कर रहा हूँ अपनी वर्चुअल मशीन में। सिंपल सा वीडियो होने वाला है, ये बहुत ही यूज़फुल होगा। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही टेक वीडियोस आपको इजीली अवेलेबल होते रहें। तो हमने यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि करेंटली मैं कौन सा लिनक्स का वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको ये भी पता चलेगा कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम cat/etc और OS रिलीज़ करके ये कमांड होती है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पता चल जाता है कि हम अपना जैसे ये मैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 2006.1। ठीक है, काली रोलिंग करके जो आ रहा है। तो आप भी अपना पता कर सकते हो कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। इफ़ इन केस आप पुराना को यूज़ कर रहे हो जैसे 2005, तो आप उसको विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे हम यू नेम -r की हेल्प से पता करेंगे कि हम कौन सा कर्नल वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेटेस्ट मैं 6.18 यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो। तो ऐसे हम पता करते हैं कि कौन सा करेंटली हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं और कौन सा कर्नल वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कि इसी हेल्प को हम और कैसे अच्छे से देख सकते हैं। तो उसके लिए एक टूल है फास्ट फैच करके। तो यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। तो यहाँ पे हमने सूडो का यूज़ किया है, तो हम यहाँ पे लिनक्स का पासवर्ड देंगे और ये देखिए यहाँ पे आपको यस कर देना है। तो आपका जो फास्ट फैच का जो टूल है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये तो प्राइमरी इसका जो चीज़ है कि आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ में फास्ट फेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सारी डिटेल यहाँ पे आ गई है कि आपका कौन सा होस्ट है, आपका कौन सा ओएस है, कर्नल वर्जन क्या है, ठीक है, अप टाइम क्या है। तो ये सारी डिटेल आपको बता देता है आपके ओएस के बारे में, कर्नल के बारे में, होस्ट के बारे में। तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हो कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, कहाँ यूज़ कर रहे हो, क्या कितना उसका सीपीयू है, जीपीयू है, मेमोरी कितनी है। तो ये पूरी डिटेल आपको ये फास्ट फैच टूल है दे देता है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे इसको अपग्रेड करने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे बेसिक जो हम पहले यूज़ करेंगे, जो हमने सारी इन्फॉर्मेशन देखी है अभी तक की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो सोर्स ऑफ लिस्ट है वो एग्जैक्ट पाथ से आ रहा है या किसी और पाथ से आ रहा है। तो उसके लिए हम कैट कमांड डालेंगे, /etc करेंगे, /apt करेंगे, /source। तो ये जो हमारी फाइल है ये हमें बताएगी कि जो हमारा जो फाइल का पाथ है तो वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी आपकी ये पाथ्स आ रहे हैं, ठीक है, DB हो गया, HTTPS काली तो काली रोलिंग मेन। तो हमारा एग्जैक्टली पाथ है जहाँ से हमारा जो फैचिंग होगी अपडेट की तो वो स्टार्ट होगी। तो जो मैंने यहाँ चेक किया तो हमारा पाथ बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, हम इसको आगे प्रोसेस करा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा होगा उसको हम अपडेट करेंगे सबसे पहले अपने काले लिनक्स के। तो पैकेज अपडेट करने के लिए हम कमांड रन करेंगे sudo apt अपडेट। तो इससे हमारा जो भी इंस्टॉल्ड पैकेज होंगे वो अपडेट होंगे। तो थोड़ा सा टाइम लेगी ये कमांड। 95% यहाँ पे देखिए आ गया है, हो गया है हमारा।
ओके। कई बार क्या होता है कि हम जब पैकेजेस को अपडेट करते हैं तो कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो वो यहाँ पे एरर शो कर देता है। इफ़ इन केस आपके केस में वो एरर इशू आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा 1046 पैकेजेस कैन बी अपग्रेडेड लिखे हुए हैं, जिसको हम अपग्रेड करेंगे। आप लिस्ट से उसमें चेक भी कर सकते थे क्या क्या पैकेज हमारे अपग्रेड होना बाकी है। तो अभी हमने जो अपने पैकेज हैं उसको अपग्रेड कर लिया है। नेक्स्ट हम कमांड जो इसमें रन करेंगे वो हम अपग्रेड की कमांड रन करेंगे। तो हम sudo apt और फुल अपग्रेड लेंगे, ताकि जो हमारा वर्जन है वो भी फुल्ली तरीके से अपग्रेड हो जाए। नॉर्मली क्या होता है, हम अपग्रेड कमांड चलाते हैं तो उससे हमारे जो पैकेज होते हैं वो केवल अपग्रेड होते हैं, हमारा पूरा जो लिनक्स का सिस्टम है वो अपग्रेड नहीं होता। तो हमने ये कमांड यहाँ पे रन करा दी है। तो मेक श्योर कि आपका इंटरनेट फास्ट होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है, क्योंकि आपका पूरा सिस्टम यहाँ पे अपग्रेड होता है, एक पुराने वर्जन से नए वर्जन में जाता है। तो लगभग लगभग आपकी 3 GB से प्लस जो फाइल्स होती हैं, एक तरह से आप नया पूरा सिस्टम अपग्रेड कर रहे हो तो वो डाउनलोड होता है। जो उसकी जिप फाइल होती है वो डाउनलोड होती है, फिर वो अनजिप होती है। इस आप पूरे प्रोसीजर में यहाँ पे मैं इसको फास्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे यहाँ पे ये पैकेजेस पहले डाउनलोड होंगे, फिर उसकी जो फाइल्स होगी वो अनजिप होगी, फिर उसके पैकेजेस डाउनलोड होंगे, तो उसको अपग्रेड करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा ये। इन केस आपको यहाँ पे भी कोई एरर शो होता है कि आपका अब पैकेज अपग्रेड नहीं हो रहा है, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसका सल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। कई बार कुछ कन्फिगरेशन फाइल्स होती हैं वो सही तरीके से कन्फिगर नहीं होती हैं, तो उसका पाथ नहीं मिल पाता है, तो ये इश्यूज आते हैं। तो आप हम मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना आपको ये एरर आ रहा है, तो मैं उसका सोल्यूशन वहाँ पे आपको दे दूंगा कि क्या कमांड आपको रन करा के उसको रिजॉल्व करना है। तो ये देखिए हमारा प्रोग्रेस जो है वो 99% कंप्लीट हो चुका है। इधर लिख के आ रहा है दिस में टेक सम टाइम, तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे फुल्ली जो हमारा अपग्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। हम इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार। देन जो हमारे पास जो पुरानी डिपेंडेंसीज थी उसको हम डिलीट करेंगे, क्योंकि हमारी मशीन में स्पेस भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम sudo apt ऑटो रिमूव कमांड चलाएंगे, -s करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जितनी भी पुरानी डिपेंडेंसी थी या हमारी जो जिप फाइल थी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो यहाँ पे अब रिमूव हो जाएगी, ताकि हमारा जो हार्ड डिस्क में स्पेस है वो क्लीन हो जाएगा। अननेसेसरी फाइल यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो डिस्क में जो यूजेस है बहुत ज़्यादा आता रहता है, अराउंड 4 GB के आसपास। तो यहाँ पे देखिए हमारा रिमूविंग प्रोसेस, जो हमारी ओल्ड फाइल्स हैं, जिप फाइल्स हैं, डिपेंडेंसीज फाइल हैं जो आउटडेटेड हो चुकी हैं, ये उसको यहाँ से रिमूव करा देता है। तो ऑलमोस्ट ये पूरा हो गया है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट कमांड हम जो चलाएंगे वो हम ऑटो क्लीन करेंगे। वो भी अराउंड 2 GB के आसपास का स्पेस जो लेती है अननेसेसरी फाइल, वो रिमूव हो जाती हैं। तो हम sudo apt ऑटो क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई है। देन इसके बाद मैं एक बार आपको फिर से फास्ट फैच करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमारा सिस्टम ऑलरेडी अपडेटेड था, इसलिए वो वही सेम इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। बट इन केस आपका अगर नए से पुराने में आएगा तो आपका जो पुरानी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो अब नई इन्फॉर्मेशन शो करेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।